4 साल से आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली यहीं से निकलते हैं। दिल्ली के लिए करीबन यहाँ से 15 बस जाती हैं। तो इतनी परेशानी है कि आधा किलोमीटर टुकड़ा के लिए यहाँ 1-1 घंटा लाइन लग जाती है। तो साइड में बचाव नहीं है, इधर खाई है, दूसरी साइड खेत हैं और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ कम से कम 10-15 एक्सीडेंट हो गए हैं, 2-4 इसमें मर भी लिए हैं, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो एसडीएम साहब देते हैं, ना एमएलए देता है। यहाँ के जो आज हमारे लिए तो एसडीएम साहब ही कलेक्टर हैं, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, हमारे नगरी, हम तो हिंदुस्तान समझते हैं, जो कि बिल्कुल सुनवाई नहीं है यहाँ के लिए। और एमएलए साहब एक साइड होकर के बैठे हैं, 20 बार यहाँ से निकलते हैं, कभी भी नगर में वो कोई भाषणबाजी या कुछ भी मीटिंग वगैरह के लिए नहीं आते। उन्हें अपने क्षेत्रीय सीकरी पकड़ रखा है, सीकरी में बैठे रहते हैं 24 घंटा। आप कह रहे हो कि आप अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास कई बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर इसकी सुनवाई महीना या 2 महीना 6 महीने में नहीं हुई तो बड़ा यहाँ आंदोलन किया जाएगा, इस पर चक्का जाम किया जाएगा, चाहे जेल जाना पड़े और चाहे मरना पड़े। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर जिले के नगर विधानसभा में। आइए यहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी विधानसभा में क्या विकास का कार्य उन्होंने दरा पे कराया है, क्या नहीं कराया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नगर विधानसभा के मुख्य रास्ते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी हालत में है। जो एमएलए अपनी विधानसभा का विकास नहीं करा सकता है, वो विधानसभा के क्षेत्रों का क्या विकास कराएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नगर के मुख्य रास्ते हैं, सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं। जब इनमें पानी भर जाता है तो लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले कई बार इसमें गिर भी जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सारी सड़कें नगर विधानसभा की टूटी हुई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ के विधायकों ने ना तो कभी इनकी सुनवाई की है, ना इन रास्तों पर कभी ध्यान दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ के जनप्रतिनिधि कितनी लापरवाही कर रहे हैं। कभी भी कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त एरिया है। ये लोगों का ये भी कहना है कि इस गड्ढे में 3-4 बार कई गाड़ियाँ गिर गई हैं, काफ़ी बड़े हादसे भी हो चुके हैं और मौके पर मौत भी हो गई है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सीकरी के लिए नगर से रास्ता जाता है, यहाँ के विधायक जी इस रास्ते से रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भाजपा यादराम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष यादराम राणा जी। ये बताइए, जो ये गड्ढा हो रखा है, इसकी क्या कारण है, क्या वजह है जो ऐसे हालत में ये पड़ा इसका हुआ है? कारण साहब ये है, 2019 से ये काम चालू हुआ था जी। उससे पहले फ्लाईओवर की मांग किया था आम जनता ने जी। तो यहाँ पर अलवर से एक गूलर वाली नहर आती है जी। तो वो नहर का पानी पूरा सीधा सुंदरावली गांव और ये लोकल जो गांव है रसिया दुंदावल, यहाँ से सीधा निकल जाता है जी। तो अंडरग्राउंड पानी के लिए इसको स्टे लगा दिया जलदाय विभाग ने। तो यहाँ पर सीधी जो नहर आती है तो नहर का पानी का निकास कोई है नहीं यहाँ पर, तो अभी जलदाय विभाग ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। हमने इसका 3-4 बार राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे चुके हैं, सांसद महोदय को भी दे के आ गए हैं हम जी। कोई सुनवाई नहीं हुई, कलेक्टर साहब को भी दे दिया है। तो आम जनता की यही है, आए दिन यहाँ पर मौत होती है। 5-7 गाड़ी तो यहाँ पर दिल्ली से जो बालाजी के लिए गाड़ी जाती है, दुर्घटना हो चुकी है, 4-5 मौत हो चुकी है। जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं उनसे इस विषय में आप? नहीं, वो तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले थे इसमें, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उसको भी काफ़ी बार एसडीएम साहब के थ्रू मैसेज पहुँचा दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ से अगर 2 बड़े वाहन साइड में बचे हैं तो कभी भी इसकी ढाई गिर सकती है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ की ढाई गिर रही हैं, लेकिन इस पर कोई भी यहाँ के विधायक, जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ कभी भी जब बारिश हो जाती है तो लोगों का कहना है कि मोटरसाइकिल और साइकिल निकल नहीं पाती। जो बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं, विद्यालय के लिए जाते हैं, वो इसमें कई बार गिर भी गए हैं। साइकिल तो इसमें निकल ही नहीं सकती, जब बारिश हो जाती है तो बहुत जल भराव की स्थिति हो जाती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है, गुजर हूँ। क्या आपकी प्रमुख समस्या है, बताइए। इस विषय में क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेवात एरिया को रास्ता जाता है जी। और इसमें यहाँ लूट बाजार, ये चोरियाँ होती हैं और ये अंडरपास जो बनेगा ना तो इसमें रात दिन चोरी होंगी। तो ये ओवरब्रिज के लिए हम ये कहते हैं कि आम रास्ता चला लेकर जाए, और नीचे कर जाएंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर रास्ता पड़ता है, इसमें चोरी होंगी, गुंडागर्दी होगी, मारपीट होंगी और यहाँ चोरी होती हैं, बार बार चोरी होती हैं। तो इसलिए इसको ओवरब्रिज बनाया जाए
और नीचे कर ना बनाया जाए। अगर आपकी ये बातें सरकार नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो ये जन आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, बैठेंगे, अनशन करेंगे, ये अब तो चक्का जाम करेंगे, ये काम तो करने हैं। आप देख सकते हैं ये वाहन आपस में क्रॉस कर रहे हैं और ये धाय देखो आप, कितनी दर्दनाक हादसा यहाँ हो सकता है। रात में कोई भी गाड़ी जा रही हो उसको ये ना दिखे तो कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है। ये प्रशासन ऐसे ढील कैसे कर सकता है? आप देख सकते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कितनी बड़ी ये लापरवाही है। क्या नाम है जी आपका? रूप सिंह है जी। रूप सिंह जी, बताइए इस विषय में आपका क्या कहना है? भाई साहब, गत 3 वर्ष से बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है जी। अभी धूल के गुब्बारे हो रहे हैं आपके सामने जी। थोड़ा पानी बरसने के बाद पानी गड्ढे, रोज आने जाने छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को, बेटियों को, बालिकाओं को, सबको आवागमन में पूरी परेशानी है। दुर्घटना हमेशा बनी रहती है। आप स्वयं देख रहे हैं कि इसकी पाल कभी भी कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, दोपहिया चौपहिया वाहन इस गहरे पानी में जा सकता है। कई मौतें पहले हो चुकी हैं। भारत सरकार को बार बार निवेदन किया गया है कि ये यहाँ अंडरपास सफल नहीं होगा, इसको ओवर ब्रिज बनाया जाए। चूँकि यहाँ पर बरसात में नदियाँ सिंचाई के लिए नहर आती हैं और उस नहर इस अंडरपास के मध्य होकर के उनका रास्ता है। ना तो आप इस विषय में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कभी मुलाकात की? जनप्रतिनिधियों को नित्य रोज प्रतिदिन यहाँ से विधायक का काम इसी रोड के होकर के जाता है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ इस क्षेत्र को कितनी बड़ी अव्यवस्था इस रेलवे क्रॉसिंग से हो रही है। हमारी मांग है कि इसको बहुत अति शीघ्र बनाया जाए। हर व्यक्ति इससे बेहद परेशान हो चुका है। हम तो पुनः यही कहेंगे कि इसको ओवर ब्रिज बनाएंगे तो ही ये सफल होगा। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं हम तो कि इसको अति शीघ्र बनाया जाए। 3 वर्ष से क्षेत्र की जनता बेहद परेशानी झेल रही है। ओवर ब्रिज बनाया जाए इस पर। अंडरपास ना इसमें चलने वाला है और ना आगे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की नहरें चलती हैं। आपकी क्या मांग है? बताओ। हमारी मांग है साहब, मतलब ये रास्ता बहुत अवरुद्ध है। दिल्ली वाला रास्ता है ये हाईवे दिल्ली जाता है हमारे यहाँ। ये कितने गाँवों को मिला रहा है? ये मिला रहा है यहाँ से कम 50 गांव आते हैं इस कस्बे को। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है साहब इससे मतलब खेरली मोड़ से और दिल्ली जाता है, हाईवे से जुड़ता है यहाँ से। तो ये हमारे यहाँ की मुख्य समस्या ये है। नित्य आए रोज माइस मरते हैं, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, जल भराव होता है, आंधी उड़ती है यहाँ, रेत की मतलब अच्छे साफ कपड़ा पहन कर नहीं निकल सकता कोई, बच्चों की ड्रेस गंदी हो जाती है बहुत। इस विषय में आपने एसडीएम डीएम को कभी ज्ञापन दिया? एसडीएम साहब को हमने कई बार ज्ञापन दिया है, सांसद महोदय को हमने अवगत करा चुके हैं और हमारे स्थानीय जो विधायक हैं उनका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। अपराधों के प्रति उनकी बहुत लापरवाही है और अपराधों की तरफ बढ़ावा है। और जो आपके सांसद हैं उससे इस विषय में आपने बात? सांसद महोदय को इस बारे में हमने अवगत करा दिया है, आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसको बनाने का काम करेंगे और ये ओवर ब्रिज बनना चाहिए, अंडरपास नहीं बनना चाहिए। कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है खास तरह? हाँ, फिलहाल तो कोई सुनवाई नहीं है, अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा किया जा रहा है। 3 साल से अनदेखा किया जा रहा है। ये बोलो, दुर्घटना करीब कई हो गई हैं और दुर्घटना तो आए दिन होती है, लेकिन मुख्य तो 4-5 गाड़ियां इसमें पलट गई, मौत भी हुई है कुछ। अच्छा, ये है मुख्य कारण। क्या नाम है जी आपका? भगवान सिंह हवलदार। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको खुदाई हुए 4 साल हो गए जी। 4 साल से आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली यहीं से निकलते हैं। दिल्ली के लिए करीबन यहाँ से 15 बस जाती हैं। तो इतनी परेशानी है कि आधा किलोमीटर टुकड़ा के लिए यहाँ 1-1 घंटा लाइन लग जाती है जी। तो साइड में बचाव नहीं है, इधर खाई है, दूसरी साइड खेत हैं और रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ कम से कम 10-15 एक्सीडेंट हो गए, 2-4 इसमें मर भी लिए हैं, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो एसडीएम साहब देते हैं, ना एमएलए देता है। यहाँ के जो आज हमारे लिए तो एसडीएम साहब ही कलेक्टर हैं, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, हमारे नगरी हम तो हिंदुस्तान समझते हैं, जो कि बिल्कुल सुनवाई नहीं है यहाँ के लिए। और एमएलए साहब एक साइड होकर के बैठे हैं, 20 बार यहाँ से निकलते हैं, कभी भी नगर में वो कोई भाषणबाजी या कुछ भी मीटिंग वगैरह के लिए नहीं आते। उन्हें अपने क्षेत्रीय सीकरी पकड़ रखा है, सीकरी में बैठे रहते हैं 24 घंटा। कह रहे हो कि आप अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास कई बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर इसकी सुनवाई महीना या 2 महीना 6 महीने में नहीं हुई तो बड़ा यहाँ आंदोलन किया जाएगा, इस पर चक्का जाम किया जाएगा, चाहे जेल जाना पड़े
और चाहे मरना पड़े, क्योंकि वैसे ही मर रहे और मर लेंगे। ये आपने पूरा ठान लिया है? पूरा ठान लिया है और इसको करके रहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत परेशानी आ रही है। अभी साहब MP साहब और मंत्री साहब सब बैठे हैं एसी में, यहाँ रास्ता के लिए ठीक नहीं है। एसी तो बहुत बड़े पीछे की बात है, हमको रास्ता ठीक नहीं है। रात दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, साइकिल गिर जाती है, कीचड़ हो जाती है, ज़्यादा बारिश में रोजाना एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों के होते हैं। तो ये आपने देखा, हमने आपको नगर विधानसभा से जितने कनेक्ट रास्ते हैं वो सारे दिखाए। एक नगर से सीकरी के लिए जा रहा है, एक अलवर के लिए जा रहा है, एक नदवाई के लिए जा रहा है, और नगर में बीच में भी जो मुख्य रास्ते हैं वो भी हमने दिखाए कि कैसी जर्जर हालत में ये पड़े हुए हैं। जो यहाँ के मुख्य गंभीर रास्ते हैं वो नगर से सीकरी के लिए हैं, जो कि फाटक पे एक अंडरपास बन रहा है। लोगों का कहना है कि वो अंडर ब्रिज बनना चाहिए, उसमें दुर्घटनाग्रस्त कभी भी हो सकती है। तो लोगों की यहाँ पे ये भी मांग है, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन अधिकारियों से वो कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, कई बार उनसे बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो हमने यहाँ लोगों को देखा तो वो बहुत ही आक्रोश में हमें दिखे, और लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम यहाँ पे अनशन करेंगे, धरना पर बैठेंगे, लेकिन ये समस्या हम हल करवा के रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए गुर्जश न्यूज़ के साथ। हम अलग अलग गाँव में जाके आपको समस्या और समाधान की सीरीज आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।